अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीरिस्तान के इलाक़े मीर अली में 4 नौजवान लड़कियों को दिन दहाड़े उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो एक इदारे में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जा रही थी। और ये बड़ी अहम बात थी कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इन ख़वातीन का ताल्लुक़ किस इदारे से था, क्योंकि शुरू में ये बात बताई गई कि एक NGO है पेशावर में जिसका नाम सबाऊन है, और सबाऊन जो NGO है वो मुख्तलिफ़ इदारों से फ़ंड लेकर खैबर पख्तूनख्वा में वोकेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त करती है नौजवानों के लिए। और ये क्योंकि सबाऊन के जो MD हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहा कि इन लड़कियों का हमारे इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसकी वजह से मीडिया में ये बड़ी बेचैनी और पेचीदगी फैल गई कि ये लड़कियां तो सबाऊन NGO के साथ काम करती हैं, जबकि सबाऊन NGO के जो MD हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा इन लड़कियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी जो एग्रीमेंट की कापी सामने आई है उसमें ये बात बड़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि ये लड़कियां बेसिकली जो एक NGO है और एक इदारा है सबाऊन, उसका ने एक इदारे के साथ एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था ब्रावो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर में। तो ब्रावो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इन ख़वातीन को मीर अली में ट्रेनिंग देने के लिए हायर किया था। तो यूँ अब ये चैन सारी समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि सबाऊन ने जब ये कल भी बात कही कि ये लड़कियां हमारी एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, तो वो टेक्निकली बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे। और उन्होंने एग्रीमेंट किया था ब्रावो इंस्टीट्यूट के साथ, और ब्रावो इंस्टीट्यूट ने इन लड़कियों को वहाँ पर हायर किया था, और ये लड़कियाँ वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कोर्सेज़ करवा रही थी। और ये जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर दस्तखत हैं जो फ़याज़ अली हैं ब्रावो प्रोफेशनल कॉलेज के MD हैं, और मोहम्मद तारिक हैं जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सबाऊन के, और शकील अहमद हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सबाऊन के। तो इन तीनों लोगों के दस्तखत हैं, और ये तकरीबन 140 लोगों की ट्रेनिंग का एग्रीमेंट है, और जिस पर 1,09,30,000 रुपये का जो बजट है वो इसके हवाले से बना था। और ये लड़कियां वही काम करने के लिए वहाँ पे जा रही थी। ये एक जर्मन इदारा है जो हंगर के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, महंगाई के ख़िलाफ़, भूख अफलास इन चीज़ों के हवाले से काम कर रहा है। नौजवानों को स्किल जो है वो सिखाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से माशरे के कारामद शहरी बन सकें, और ये गुर्बत के हवाले से ये काम कर रहा है। तो सबाऊन ने एग्रीमेंट किया ब्रावो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और ब्रावो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मीर अली में काम करने के लिए इन ख़वातीन को हायर किया। और ये 140 लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं, और इसका जो बजट था वो 1,09,30,000 रुपये था। 140 लोगों को ये ट्रेनिंग देनी थी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा लोग मिक्स कर जाते हैं सबाऊन को भी। एक सबाऊन वो है जो 2009 में जब सवात में ऑपरेशन हुआ, आर्मी ने ऑपरेशन किया तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए एक इदारा बनाया था जिसका नाम सबाऊन था। और उस सबाऊन इदारे के में डॉक्टर फ़ारूक ख़ान साहब बड़े मारूफ नाम हैं, और वो स्वात की जो यूनिवर्सिटी उसके पहले वाइस चांसलर भी थे, मर्दान से उनका ताल्लुक़ था। और वो वहाँ पर जाकर नौजवानों को मिलिटेंसी और इंतहा पसंदी से निकलने के लिए लेक्चर देते थे, और डॉक्टर फ़ारूक ख़ान साहब को भी बाद में कत्ल कर दिया गया। तो वो सबाऊन और है और ये सबाऊन और है। ये एक NGO है और ये मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर काम करती है, और इसके जो डोनर्स हैं उनमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, केयर इंटरनेशनल एक इदारा है वो भी शामिल है, और इसके अलावा भी दीगर इदारे हैं वो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। और बुनियादी तौर पर ये हुकूमत का एक रजिस्टर्ड इदारा है, और ये हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहा है, और लोगों को गुर्बत से निकालना, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देना, नौजवानों को उनकी जो सलाहियतें हैं उनको सिखा के कारामद शहरी बनाना, ये उसका बुनियादी काम है। आज बड़ी अहम एक ख़बर आई है, और वो ख़बर ये है कि आज मीर अली बाज़ार में फायरिंग के एक्सचेंज में, फायरिंग के तबादले में हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के हाफ़िज़ हसन जो सजना के नाम से मशहूर हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद ये बात सामने आई है कि गुज़श्ता रोज़ जो 4 बच्चियां कत्ल हुई थीं जिनका ताल्लुक़ बन्नू से था, उन बच्चियों के कत्ल में
سجنا ملوث ہیں اور سجنا نے ان بچیوں کو قتل کیا ہے۔ تو آج ISPR کی جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ کے جو کمانڈر سجنا ہیں انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے اور پریس ریلیز میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی وارداتوں میں ملوث تھے، اور آرمی کے جو ٹروپس ہیں ان پر بھی انہوں نے حملہ کیا، پولیس افسران پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عام شہریوں میں کو بھی قتل کیا، اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حافظ گل بہادر گڑ طالبان میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا گروپ بھی گڑ طالبان میں شمار ہوتا ہے۔ تو گڑ طالبان میں شمار ہونے والے حافظ گل بہادر گروپ کا ایک اہم سرغنہ اور ایک اہم کمانڈر حافظ سجنا آج میر علی میں قتل کر دیا، اور اس کے قتل پر یہ کہا گیا کہ یہ گزشتہ روز 4 بچیوں کی ہلاکت میں اس میں ملوث تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج جو DPO ہیں میر علی وزیرستان کے، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے حکام ہیں مقامی سطح کے، ان سب کے لیے ہدایت نامہ ایک جاری کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ آپ وزیرستان کو اتنا لائٹ مت لیں۔ اگر آپ وزیرستان میں داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو پولیس کو ضرور آگاہ کریں، کیونکہ وزیرستان میں جو امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے، وہ کافی تشویشناک ہے، اور آرمی اور پولیس ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، تو نتیجے کے طور پر ریئیکشن میں وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ ایک خوف اور تھریٹ فیل کرتے ہیں۔ گزشتہ روز میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ابھی تک وزیرستان میں 7 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ 2020 میں ان واقعات کا جو نمبر تھا وہ 46 تھا، اور جبکہ 2019 میں 51 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آئے۔ تو عمومی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کے بعد کیا کہتے ہیں وہاں جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، صورتحال میں بڑی حد تک بہتری آئی ہے، لیکن اسے یہ سمجھ جانا کہ مکمل طور پر بہتر ہوگی صورتحال، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کراچی، لاہور اور ملک کے دیگر اضلاع میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو وزیرستان بھی پاکستان کے حصہ ہے، وہاں کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اس قسم کا ذہن بنا کر آپ وہاں نہ جائیں کہ وہاں سب اچھا ہے اور سب بہتر ہے۔ وہاں سب اچھا نہیں ہے، وہاں سب بہتر نہیں ہیں، ابھی بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات وہاں پر پیش آ رہے ہیں، اور صورتحال کی سنگینی کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر صورتحال بڑی پیچیدہ ہے، اور وہ پیچیدگی ابھی تک برقرار ہے۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دی جائے۔ بہت شکریہ۔